नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमें ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे हम भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ और अंग्रेजी को समझ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसा तरीका आपको सिखाने वाला हूँ जिसे सीखने के बाद, जिसे समझने के बाद आप बड़े ही आराम से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, बड़े ही आराम से आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यह तरीका लगा के इन चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, सारी बातें आपको इस वीडियो से समझ आएंगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा दोस्तों लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो भी आप यह तरीका लगा के बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों NATION MOTION LOTION ACTION MENTION। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक चीज़ कि यहाँ सारे शब्दों के लास्ट में TION लिखा है ना मेरे भाई, देख लीजिए सारे शब्दों के अंत में TION लिखा है। तो हम इसी की सहायता से शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द के अंत में TION लिखा गया हो, क्या लिखा है मेरे दोस्त, TION, यानी आपको याद रखना है कि किसी भी शब्द के अगर अंत में TION लिखा होता है तो इसे आप सन पढ़ेंगे। तो क्या ऐसा पढ़ने से अंग्रेजी आ जाएगा? नहीं, हम आपको तरीका सिखाते हैं ना कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि TION को सन पढ़ना है। कैसे, देखिए जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है NATION, कैसे पढ़ेंगे तो NA से दोस्तों आपको ने पढ़ देना है। क्या पढ़ना है? ने। ठीक है, यहाँ लिखा है TION तो इसका अभी हमने आपको बताया सन, तो इसे लिखेंगे सन। यह आप खुद पढ़ के देखिए क्या लिखा है, नेशन। इस तरीके से कितना आसान है, ऐसे पढ़ा जाएगा नेशन। समझ गए, NA से हो गया ने और TION से सन लिखा गया दोस्तों नेशन। समझ पा रहे हैं ना। MOTION तो MO से दोस्तों हो जाता है मो, क्या हो जाता है, मो। और TION का उच्चारण क्या हो जाएगा, सन। यह लिखा गया आपका मोशन। क्या लिखा है मेरे भाई, मोशन। ठीक है, LOTION तो LO से दोस्तों हो जाता है आपका लो। ठीक है, और TION का उच्चारण क्या हो जाएगा, सन। यह लिखा गया आपका लोशन, LOTION लोशन। आगे ACTION तो देखिए यहाँ A और C है तो AC से दोस्तों एक हो गया और TION का अभी हमने आपको सिखाया सन, यह लिखा गया आपका एक्शन। ठीक है, यानी इसे पढ़ा जाएगा एक्शन। समझ पा रहे हैं। आगे MENTION तो MEN से दोस्तों हो जाएगा मेन। क्या हो जाएगा, मेन। ठीक है, और TION का क्या हो जाएगा, सन, लिखा गया मेंशन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें आप ऐसे पढ़ सकते हैं। TION उनमें लिखा रहता, बहुत सारे शब्द होते हैं, हमने केवल समझाने के लिए ही इतना शब्द लिखा है, बाकी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं शब्द मिले तो TION को आपको क्या पढ़ना है, सन पढ़ देना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। TION का उच्चारण सन, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा NATION नेशन, MOTION मोशन, LOTION लोशन, ACTION एक्शन, MENTION मेंशन, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला तरीका देखिए, याद रहेगा ना दोस्तों, TION याद रखिएगा, सन पढ़ा जाएगा। अगला तरीका देखिए, आगे लिखा है TOUGH COUGH ROUGH ENOUGH SLOUGH। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में OUGH लिखा है। देखिए OUGH लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे तो दोस्तों यह जो OUGH है ना, इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे दोस्तों फ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, फ, बिल्कुल, इसे फ पढ़ेंगे। जैसे
टी से हो गया दोस्तों ट, और इस OUGH का उच्चारण क्या हो गया फ, ये लिखा गया आपका टफ। इसे क्या पढ़ा जाएगा टफ, इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी OUGH का उच्चारण अ हो जाएगा, सॉरी फ हो जाएगा। जैसे सी से हो गया क, इस OUGH का उच्चारण हो जाएगा फ, ये लिखा गया आपका कफ, ठीक है, इसे पढ़ेंगे कफ। ROUGH, आर से हो गया दोस्तों र, OUGH का उच्चारण फ, लिखा गया आपका रफ, ठीक है। ENOUGH, तो EN से दोस्तों हो गया इन, और OUGH का उच्चारण क्या हो गया फ, लिखा गया इनफ। आगे SLOUGH, तो SL से आधा स और ल, OUGH का उच्चारण फ हो गया, यह लिखा गया दोस्तों आपका स्लफ, ठीक है। तो यानी किसी भी शब्द में अगर OUGH लिखा गया हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे फ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ और सलफ, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि OUGH होना चाहिए हर शब्द में, तो उसे आप क्या पढ़ेंगे फ पढ़ देंगे, ठीक है। समझ आ गया ना। अगला तरीका देखें, दोनों समझ गए, TION रहेगा तो सन पढ़ेंगे और OUGH रहेगा तो फ पढ़ेंगे। अगला तरीका है दोस्तों देखिए, लिखा NATURE, FUTURE, MIXTURE, PICTURE, CAPTURE। तो वहाँ पर देख पा रहे होंगे सारे शब्द में TURE लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त, TURE लिखा गया है ना। तो TURE को आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए, सारे शब्द के अंत में लिखा गया है TURE। तो दोस्तों यह जो TURE होता है ना, इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, चर। TURE का उच्चारण चर करेंगे। जैसे NATURE, तो NA से हो जाएगा दोस्तों ने, और इस TURE का उच्चारण क्या हो गया चर, ये लिखा गया नेचर। इसे नटूरे नहीं पढ़ेंगे, नेचर, यानी TURE का उच्चारण क्या हो जाएगा चर हो जाएगा, लिखा गया नेचर। आगे FUTURE, तो FU से दोस्तों हो गया आपका फ्यू, और TURE का उच्चारण क्या हो गया चर, यह लिखा गया आपका फ्यूचर, ठीक है, यानी इसे पढ़ा जाएगा फ्यूचर। आगे MIXTURE, तो MIX दोस्तों हो गया आपका मिक्स, ठीक है, और TURE का उच्चारण चर हो गया, लिखा गया आपका मिक्सचर। क्या लिखा है मेरे दोस्त, मिक्सचर, ठीक है। PICTURE, तो PIC से हो जाएगा आपका पिक, और TURE का उच्चारण क्या हो जाएगा चर, यह लिखा गया आपका पिक्चर, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा पिक्चर। CAPTURE, तो CAP से दोस्तों हो जाएगा आपका कैप, और TURE का क्या उच्चारण होगा चर, लिखा गया है कैप्चर, यानी इसे पढ़ा जाएगा कैप्चर, समझ गए। NATURE नेचर, FUTURE फ्यूचर, MIXTURE मिक्सचर, PICTURE पिक्चर, CAPTURE कैप्चर, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप यह तीनों तरीका समझ गए होंगे। पहला हमने बताया कि TION रहेगा तो आपको सन पढ़ना है। दूसरा हमने बताया कि OUGH किसी शब्द में रहे तो फ पढ़ेंगे, और TURE रहे तो चर पढ़ेंगे। यह सारी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि कैसे आप अंग्रेजी को आसान तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला तरीका लिखा गया, देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है SPITE INVITE POLITE INCITE UNITE QUITE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे शब्द के अंत में ITE लिखा है ना मेरे दोस्त, देख लीजिए ITE सारे शब्द में लिखा है। तो दोस्तों यह जो ITE होता है ना, ITE, इसे आपको आइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, आइट, ठीक है। जैसे SPITE, तो SP से दोस्तों आधा स और प हो गया, इस ITE का उच्चारण क्या हमने बताया आइट, तो यह हो गया आपका स्पाइट। मतलब इसको अलग से नहीं लिखना है, उसमें मिला के पढ़ देना है। जैसे SP से आधा स और प हो गया, स्पा, ITE का उच्चारण आइट, तो हो गया स्पाइट, समझ गए। तो यानी ITE का उच्चारण क्या हो जाएगा आइट हो गया। उसी तरीके से INVITE, तो IN से दोस्तों हो जाएगा इन, और V से हो गया वह, ITE का उच्चारण आइट हो गया, यह लिखा गया आपका इनवाइट, इसे पढ़ा जाएगा इनवाइट, ठीक है।
POLITE, तो PO से दोस्तों हो गया पो, L से हो गया दोस्तों ल, इस ITE का उच्चारण आइट हो गया, यही लिखा गया पोलाइट। ठीक है, यानी इसे पढ़ा जाएगा पोलाइट। PO से पो, L से ल, ITE का उच्चारण आइट हो गया, लिखा है पोलाइट। आगे INCITE, तो IN से क्या हो गया दोस्तों, इन हो गया। ठीक है, और सी से सा हो गया, इस ITE का उच्चारण क्या हो जाएगा, आइट, लिखा गया इनसाइट। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा इनसाइट। UNITE, तो UN से दोस्तों हो गया यू, N से नो, इस ITE का उच्चारण क्या हो गया, आइट, लिखा गया यूनाइट। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा यूनाइट। QUITE, तो QU से हो गया दोस्तों क्वा, QU से क्वा, इस ITE से आइट, लिखा गया क्वाइट, इसे पढ़ा जाएगा क्वाइट। समझ गए? तो इस ITE से क्या पढ़ना है आपको, आइट पढ़ना। जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ITE को आइट पढ़ेंगे। अगला शब्द देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा, अगला तरीका है, आप यहाँ देखिए लिखा है SONG, ALONG, WRONG, STRONG, BELONG। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में ONG लिखा है। क्या लिखा गया मेरे दोस्त, ONG। तो ONG को दोस्तों आपको ओंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओंग। ठीक है, ONG ओंग हो जाएगा। जैसे आपको देखना कैसे है, देखिए ONG को ओंग, जैसे S से हो गया दोस्तों आपका स, इस ONG का उच्चारण ओंग, लिखा गया सॉन्ग। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा सॉन्ग। समझ आ रहा है? आगे लिखा ALONG, तो AL से दोस्तों हो गया L, ONG से ओंग, यह लिखा गया आपका एलोंग। ठीक है, इसे पढ़ेंगे एलोंग। WRONG, तो W यहाँ पर साइलेंट होता है, R से हो गया दोस्तों रैम, ONG का ओंग हो गया, यह लिखा गया आपका रोंग। ठीक है, STRONG, तो STR से दोस्तों आधा सा और र हो गया, ONG का उच्चारण ओंग हो गया, यह लिखा गया आपका स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। BELONG, तो यह लिखा गया दोस्तों आपका बिलोंग, BELONG लिखा है बिलोंग। समझ पा रहे दोस्तों? तो ONG को हमने क्या बताया, ओंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ पर देखिए सारे शब्द के अंत में ALL लिखा है, ALL। ठीक है, तो ALL को दोस्तों आपको ऑल पढ़ना है। क्या पढ़ देना है, ऑल। ठीक है, ALL ऑल। जैसे T से हो गया दोस्तों टॉ, ALL को उच्चारण ऑल, यह लिखा गया आपका टॉल, यानी यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ देना है। ठीक है, TALL टॉल। HALL, यह लिखा गया दोस्तों आपका हॉल, HALL हॉल। SMALL, तो SM से दोस्तों आधा सा और मैं हो गया, ALL को उच्चारण ओ, L से ल, लिखा गया स्मॉल। ठीक है, आगे FALL, यह लिखा गया दोस्तों आपका फॉल, FALL लिखा गया फॉल। STALL, यह लिखा गया दोस्तों आपका स्टॉल, STALL, यह लिखा दोस्तों स्टॉल। WALL, तो W से हो गया दोस्तों वाह, ALL का उच्चारण ऑल, लिखा गया वॉल। ठीक है, वॉल। MALL, यम से हो गया दोस्तों म, ALL का उच्चारण ऑल, लिखा गया मॉल। ठीक है, तो यानी ALL को आपको क्या पढ़ना है, ऑल पढ़ना है। जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगला तरीका देखिए दोस्तों, लास्ट है NAME, SAME, LAME, FAME, TAME, BLAME। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में AME लिखा है, लिखा गया ना मेरे दोस्त, AME। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, AME को आपको एम पढ़ना है, AME को एम पढ़ देना है। ठीक है, जैसे NAME, तो N से हो गया दोस्तों न, AME का उच्चारण एम, ये लिखा गया आपका नेम। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा नेम। SAME, तो यस से हो गया दोस्तों सह, इस AME का उच्चारण क्या हो गया, एम, यह लिखा गया आपका सेम, SAME सेम। LAME, L से हो गया दोस्तों ल, इस AME का उच्चारण एम हो गया, यह लिखा गया दोस्तों आपका लेम। FAME, F से हो गया दोस्तों फ, इस AME को उच्चारण एम, लिखा गया है फेम। TAME, तो T से हो गया दोस्तों ट, AME का उच्चारण एम, लिखा गया है टेम।
BLAME, तो BL से दोस्तों आधा ल, AME को उच्चारण एम लिखा ब्लेम। समझ गए? तो AME को क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे, जैसे नेम, शेम, लेम, फेम, टेम और ब्लेम। ALL रहे तो ऑल, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। अगला है ONG को ओंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। अगला है देखिए ITE को IT, स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। तो ऐसे तरीके अगर आप सीखते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को समझ सकते हैं, और आप किसी को पता भी नहीं लगा कि आपने यह तरीका लगा के अंग्रेजी को पढ़ा है या अंग्रेजी को समझा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही और तरीके सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।